हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब? मैं देखिए सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था डी ट्रिपल एस बी पीजीटी मैथ की तरफ से जो लेटेस्ट सिलेबस हमारा आया था वेबसाइट के ऊपर, जो इंडिकेटिव सिलेबस था, मतलब ये नहीं कि फुल एंड फाइनल यही सिलेबस है, इसके अंदर से ही आने वाला है। लगभग लगभग मान के चलो 80-90% उसके अंदर से ही आने वाला इंडिकेटेड सिलेबस था। तो आपने बोला था, उसके नीचे मैंने आपको बोला था ना कि कमेंट करके बताना कि आपको डिटेल के अंदर चाहिए कि आपको कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है। तो आपने काफी सारे कमेंट्स किए कि हमें एक वीडियो सेपरेट बना करके बताइए कि इसमें से हम कितना पढ़ेंगे, क्योंकि ये सिलेबस बहुत बड़ा है। तो उसके अकॉर्डिंग आज ये वाला वीडियो रहने वाला है, जिसके अंदर हम सारा डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट कि कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, कहां से पढ़नी है, कितना पढ़ना है, लगा लो कौन सा सिलेबस करना है, 11th 12th में कौन सा सिलेबस है, ग्रेजुएशन में कौन सा है, मास्टर डिग्री में कौन सा है, आपको कितना पढ़ना है क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि हम 100% तो पढ़ नहीं पाएंगे। और एक चीज और भी इसके अंदर हम देखेंगे कि ये सिलेबस पूछा कहां से गया। ठीक है, सब चीजों पे बात करेंगे, स्टार्टिंग से एंडिंग तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये देखो सबसे पहले हम देखते हैं 11th 12th का सिलेबस। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आगे लेके जाऊंगा एक बार आपको। ये ऑफिशियली सिलेबस आया था पीजीटी मैथमेटिक्स का, ठीक है, जिसमें सेट, रिलेशन, फंक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन, तो अच्छे से इसमें शो नहीं हो रहा 20 चैप्टर, और यहां से लेकर के 21 से लेकर के 51 तक, तो टोटल 51 चैप्टर है मैथमेटिक्स के जो आपके आए थे। तो हमने अलग अलग करके लिख लिया, जो कि आपका 11th 12th है उसको अलग कर लिया, ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री को अलग कर लिया, यूजी और पीजी को। उसके अकॉर्डिंग इस पे सारा एनालिसिस आज करने वाले हैं। तो सेट, रिलेशन, फंक्शन, देखो इसमें तो कुछ ज्यादा बताने वाला है नहीं, 11th 12th आपको पता ही, आप प्रिपरेशन करते ही आ रहे हो ना, तो इसमें तो कुछ है नहीं, बस यही है कि ये टोटल चैप्टर कितने हैं यहां देख लो आप। मैथमेटिकल इंडक्शन, कॉम्बिनेशन, देखो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन लिखा हुआ, ठीक है, बाइनोमियल, सीक्वेंस सीरीज, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ज्योमेट्री, 2 डायमेंशनल, ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वेक्टर्स, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन, अब डिफरेंशियल इक्वेशन एक ही दिया हुआ है, अब 11th 12th में भी आता है, ग्रेजुएशन में भी आता है, तो आपको दोनों करने पड़ेंगे क्योंकि ये बेसिक लेवल है। उसके बाद है इंटीग्रेट कैलकुलस, ठीक है, तो इसके अंदर मेरा डेफिनेट इंटीग्रल भी आ गया, इनडेफिनेट इंटीग्रल भी आ गया, और जो हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन होता है ना, जिसे हम कर्व डिजाइनिंग करते हैं ना, एरिया अंडर द कर्व वाला, वो भी मेरा आ गया। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, इसके अंदर वो वाला सारा भी आ गया। अब यहाँ पे ये चैप्टर आपके बनते हैं 11th 12th से। अब काफी लोगों ने नीचे कमेंट ये भी किया था कि इसके अंदर जैसे इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला वाले टॉपिक नहीं है, कुछ और भी टॉपिक है इसके अंदर, जो मैंने आपको पहले बताए थे कि पहले सिलेबस, फर्स्ट टाइम ये सिलेबस आया उससे पहले हम क्या करते थे, प्रीवियस ईयर के एग्जाम उठाते थे, जो भी DSSB के अंदर आए हुए हैं, 2014 में, 15 में, और उसके बाद 18 में पेपर हुआ था, उसके बाद 21 में हुआ था, अभी 2024 चल रहा है, मई 2024। ठीक है, आज मैं वीडियो बना रहा हूं, तो ये 15 तारीख को मैंने वीडियो बनाया था कि इसका सिलेबस ही आ चुका है, आज 19 तारीख है। ठीक है, तो 19 तारीख को सिलेबस बना रहा हूं। अब तक जो है ना, इसके अंदर से जो भी मेरा आया, प्रीवियस पेपर को देखें चाहे इस सिलेबस को देखें, उसके अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर के पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं बाकी चैप्टर्स के अंदर से भी, तो वो चैप्टर भी आपको करने जरूरी है। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूं कि इंडिकेटिव सिलेबस है, इसमें ये नहीं कि फाइनल यही सिलेबस है और इसमें से ही आएगा। आप इस पे कोई भी आरोप नहीं लगा सकते, इस पे कोई केस नहीं कर सकते कि सिलेबस के अंदर ये नहीं दिया हुआ था और ये आ गया, क्योंकि वहां पे ऑफिशियल नहीं बताया गया कि एक्चुअल में यही सिलेबस है और इसके अंदर से आने वाला है। इस बात का बड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं जो भी हमारी ग्रेजुएशन के टॉपिक हैं। चलो एक बार हमने ये सारे लिख दिए, 19, 20, 21, यहाँ पे देखो आप 35 तक, और ये हमारे टोटल 52 तक। आप बोलोगे यहाँ वहां पे तो 51 था, तो इसमें से कुछ कुछ चीजें हमने अलग अलग करके लिखी हैं, क्योंकि डिफरेंशियल जो इक्वेशन है, यहाँ देखो डिफरेंशियल जो इक्वेशन है, इसमें 2 बार लिखा हुआ हमने। ठीक है, ये देखो डिफरेंशियल इक्वेशन 11th 12th में भी आपको करना है और ग्रेजुएशन में भी आपको करना है। अब ये तो था कि चलो उन्होंने अच्छे से साफ साफ नहीं लिखा हुआ था और हमने साफ साफ लिख दिया। अब हम बात करते हैं कि टॉपिक की। अब 11th 12th से हमने देख लिया, जो भी टॉपिक थे हमारे 18 टॉपिक थे टोटल। ठीक है, यहां देखो टोटल मेरे 18 टॉपिक है, बट 18 नहीं करने, आगे चल के हम देखेंगे कि कितने टॉपिक हमें 11th 12th में से करने हैं। अभी सिर्फ मैं एनालिसिस कर रहा हूं कि आपने बोला था कि एनालिसिस करके बताओ कि ये जो टॉपिक है, जैसे एनालिसिस है टॉपिक, है ना, और अगला टॉपिक हमारा है डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, जो इसमें पूछे गए थे। यहां पे देखो आप, ये देखो ये चीज आ गई, ये देखो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, अलजेब्रा है, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बोल दिया था कि अलजेब्रा तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होता है, या अर्थमेटिक भी मान सकते हो, या लीनियर अलजेब्रा भी मान सकते हो, या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी मान सकते हो। हमें क्या मानना है, तो हमें कहां से पता चलेगा, क्योंकि जो डीयू का जो सिलेबस आया हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंग हमने जब देखा ना, एज इट इज वहां से इन्होंने उठा के सिलेबस दिया हुआ है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है ना, यूजी और पीजी का, वहीं से एज इट इज इन्होंने उठा के दिया। मैं अभी आपको दिखाता हूं, ग्रुप थ्योरी, अलजेब्रिक टोपोलॉजी, कम्युनिटी, ये देखो ये सारे के सारे टॉपिक जितने भी हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा आगे चलेंगे, इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा एनालिसिस का, जिसमें अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, तो यूजी के एग्जाम में जो डीयू के अंदर आता है वही सारा सिलेबस इन्होंने उठा करके दे दिया। अब बात करते हैं कि कोई भी एग्जाम, जैसे मान लीजिए हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, कहीं भी एग्जाम होता है,
यूपी में हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, तो अपने जो स्टेट बोर्ड उनका होता है ना, उनके अंदर जो सिलेबस आता है ग्रेजुएशन का और मास्टर डिग्री का, पीजीटी लेवल में कुछ कुछ सिलेबस वो वहां से उठा करके देते हैं। अब यहाँ एग्जाम कहाँ हो रहा है, ये चीज समझो, एग्जाम हो रहा है हमारा दिल्ली में, दिल्ली में एग्जाम हो रहा है, दिल्ली में आप जॉब लगोगे, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या कौन सा सिलेबस यूजी और पीजी को पढ़ाती है, उसके अकॉर्डिंग ये सारा सिलेबस दिया गया, और पेपर क्या होगा उसके अकॉर्डिंग ही आएगा। अब जब मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखे, उसमें से क्वेश्चन जब देखे, तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन उसमें से आए हुए हैं। तो उस सारे को एनालिसिस करने के बाद, ये सारा सिलेबस एनालिसिस करने के बाद ही मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको लास्ट में बताऊंगा कि कौन सा पढ़ना है कौन सा छोड़ना है। अभी सिर्फ एक बार आप पूरा सिलेबस देख लो, मैं आपको एनालिसिस का दिखाता हूं, ये पीडीएफ फाइल ओपन करके दिखाता हूं। ये देखो, ये हमारा है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। इसका हमारा है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट का यूजी का प्रोग्राम है। तो इसमें थोड़ा सा आप नीचे जाओगे, पूरा हमने एनालिसिस किया इस पे। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, देखो कोर कोर्स मिलेगा। तो यहाँ से कहाँ से हमारी स्टार्टिंग है, कैलकुलस से स्टार्टिंग है। उसके बाद है हमारा अलजेब्रा, जो आपका अलजेब्रा इसके अंदर डाला हुआ है सिलेबस के अंदर, यही से आ रहा है। उसके बाद है हमारा रियल एनालिसिस, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये देखो थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन, आप देखते जाना एक बार, और उसके बाद आगे डिटेल के अंदर भी आपको दिखाता हूं मैं। फिर है ग्रुप थ्योरी हमारा, उसके बाद है मल्टी वेरिएट कैलकुलस, ये हमारा उसके अंदर इंक्लूड नहीं है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, रेमान इंटीग्रेशन एंड सीरीज फंक्शन है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाओगे आप, तो यहाँ पे आपको रिंग थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा मिलेगा, मैट्रिक्स स्पेस मिलेगा। तो ये मैंने आगे चल के जब लास्ट में आपको करवाऊंगा ना कि कौन सा आपको सिलेबस करना है, जैसे मैं आपको बताऊंगा रियल एनालिसिस पूरा कंप्लीट करना है, तो रियल एनालिसिस के अंदर मैट्रिक्स स्पेस उसके अंदर ही आ गया। मैंने आपको बोल दिया लीनियर अलजेब्रा पूरा करना है, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा भी आगे जाकर के इन्होंने अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि सेमेस्टर वाइज होता है ना। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आ गया, ग्रुप थ्योरी आ गया दोबारा, फिर यहाँ पे देखो रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा दोबारा आ गया। तो आपको तो कंप्लीट लीनियर अलजेब्रा करना है, चाहे वो बेसिस है, डायमेंशन है, चाहे वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, जो भी उस पे क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे हमने अच्छे से करने हैं। तो एक बार मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ। अब जब आप आगे जाएंगे तो अलजेब्रा दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ठीक है। उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, एक दो स्टूडेंट्स का कमेंट भी आया था कि अलजेब्रा में आपको पता ही नहीं टॉपिक क्या है। देखो अलजेब्रा एक क्या है कि हर स्टेट अलजेब्रा को अलग अलग लेकर के चल रहा है, अलग अलग टॉपिक उसमें लेकर के चल रहा है। तो अभी जब हमने देखा कि सिलेबस कहां से आ रहा है, ठीक है, और हमने प्रीवियस ईयर एग्जाम जब मैंने पूरे देखे और सिलेबस एज इट इज वहीं से उठाया हुआ डीयू वाले से, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, और एज इट इज जैसे मैं मास्टर डिग्री का दिखाऊंगा तो एज इट इज उसमें जो लिखा हुआ है ना लाइन वाइज, ठीक है, उसमें उसी इंडेक्स के अंदर आपका सिलेबस डायरेक्ट उठाया हुआ। तो अलजेब्रा के अंदर यहाँ पे जो टॉपिक हमारे आने वाले हैं, तो देख लो अलजेब्रा के अंदर इसमें ना बहुत सारे टॉपिक ऐड कर दिए। देखो पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ठीक कॉम्प्लेक्स नंबर जो 11th 12th का टॉपिक है हमारा, ठीक है, उसके अंदर से ही ये वाली चीज हमने की हुई कवर हो जाएगी, ठीक है। ये वाला जो पोलर रिप्रेजेंटेशन हमने किया था, nth रूट ऑफ यूनिटी, डी मोरवे थ्योरम, ठीक है। और यहां पे देखो रैशनल, अब नेक्स्ट देखो इक्विवेलेंस रिलेशन, अब सेट रिलेशन फंक्शन से जो है ना, इसमें से क्वेश्चन हमारा पूछा गया। उसके बाद इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया, 1/1 फंक्शन होगा, ये देखो ये देखो। उसके बाद यहाँ पे और आगे जाएंगे, यूक्लिडियन एल्गोरिथम होगा, मैंने आपको अच्छे से करवाया हुआ है। और यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस रिलेशन बिटवीन इंटीजर्स होगा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन होगा, 11th 12th में आपका आ गया। स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये भी आपको करवाई हुई है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो अब आपको यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा देखने को मिलेगा। लीनियर अलजेब्रा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, रो रिडक्शन होगा, एक्लन फॉर्म होगा, जो लीनियर अलजेब्रा वैसे मैंने करवाया हुआ व्हाइट बोर्ड पे, अभी स्मार्ट बोर्ड पे करवाने वाला हूं, उसके अंदर ये सारा आ गया। वेक्टर इक्वेशन हो गया, ये देखो, और उसके बाद लीनियर सिस्टम होगा, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल एंड देयर, ये देखो पेयर्स, यहाँ देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मैट्रिसेस, उसके कैरेक्टरिस्टिक हो, ये देखो आइगन वैल्यू हो गया, आइगन वेक्टर हो गया, सब स्पेसिस हो गया, वेक्टर स्पेस हो गया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्वेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये आपका लीनियर अलजेब्रा आ गया, समझ रहे हो। तो एक दिखाऊंगा मैं, अब आपको सारे नहीं दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको ले चलता हूं मास्टर डिग्री वाले प्रोग्राम पे। तो यहाँ पे आप देखिए, ये हमारा एमएससी का प्रोग्राम है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का, मैथमेटिक्स का। और यहाँ पे आप देखोगे, जब अभी आपको ये दिखा रहा हूं सिर्फ ये सिलेबस कैसे यहाँ से डायरेक्ट पूछा गया, ये देखो, और जो आपका सिलेबस है यहीं से उठाया गया। देखो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, फंक्शनल एनालिसिस, फ्लूइड थ्योरी, डिफरेंशियल इक्वेशन, टोपोलॉजी, मेजर एंड इंटीग्रेशन, मॉड्यूल थ्योरी, फ्लूइड डायनामिक। उसके बाद देखो यहाँ पे एडवांस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये एज इट इज ऐसे ही लिखा हुआ आपके सिलेबस के अंदर। उसके बाद जनरल मेजर थ्योरी, जनरल टोपोलॉजी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ देखो फोरियर एनालिसिस, मैट्रिक एनालिसिस, थ्योरी ऑफ ऑपरेशंस, कंप्यूटेशनल मेथड ऑफ फॉर द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ओडी आ गया इसमें। और उसके बाद यहाँ पे देखो इंट्रोडक्शन टू एल्जेब्राइक टोपोलॉजी, एडवांस ग्रुप थ्योरी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनाइट ग्रुप, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक। और उसके बाद ये देखो कोडिंग थ्योरी, उसके बाद मैथमेटिकल प्रोग्राम, उसके बाद ग्राफ थ्योरी, मेथड ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो इसमें से एक एक दो टॉपिक हटा दो, उसके अलावा डायरेक्ट अब मैं आपको दिखाता हूँ
आपके एग्जाम के अंदर देखो डिफरेंशियल ज्योमेट्री, कॉम्यूटेटिव अलजेब्रा और कैलकुलस ऑन आर की पावर n, एब्स्ट्रैक्ट हार्मोनिक एनालिसिस, एडवांस फंक्शनल एनालिसिस, थ्योरी ऑफ फ्रेम्स, ये देखो कल मैंने जब आपको बताया था उस दिन वीडियो में दी, हार्डी हिल्बर्ट स्पेसिस, इसमें देखो ये वाला डायरेक्ट। उसके बाद यहाँ पे देखो जो अगला मॉड्यूल है इसका, इसके अंदर देखो होमोलॉजी थ्योरी, थ्योरी ऑफ नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग, अलजेब्रा नंबर थ्योरी, एडवांस फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, अब हम चलते हैं उस सिलेबस के ऊपर जो इन्होंने दिया होगा। देखो आप ध्यान से देखना, अभी इसको मैं एक बार क्लीन कर देता हूं यहां से। ठीक है, अब ये चीज देखना ध्यान से, जो अभी हमने देखा भाई एडवांस ग्रुप थ्योरी, अलजेब्राइक नंबर थ्योरी, ये देखो, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट हार्मोनिक एनालिसिस, देखो फ्रेम एंड्स, वेवलेट्स, उसके बाद यहाँ देखो थ्योरी ऑफ अनबाउंडेड ऑपरेशन, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, टोपोलॉजिकल डायनामिक, फ्लूइड डायनामिक, ये देखो लीनियर, और यहाँ पे देखो कोडिंग थ्योरी, स्टोकास्टिक कैलकुलस ऑफ फाइनेंस। इस एक एक चीज के बारे में बताऊंगा, टेंशन मत लेना। और ये एज इट इज यूजी और पीजी, डीयू के अंदर यूजी और पीजी दोनों के अंदर जो सिलेबस है वो भी डायरेक्ट उठा करके दे दिएगा। देखो फोरियर एनालिसिस, मैट्रिक एनालिसिस, एडवांस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये देखो कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक कंप्यूटेशनल मेथड ऑफ ओडी, ये देखो मेथड ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स, कोडिंग थ्योरी, अभी आपको मैं जो डीयू के अंदर दिखा रहा था। ठीक है, यही है। और ये देखो कोडिंग थ्योरी, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक। तो सबसे पहले तो समझना ये है आपको कि डीयू का जो सिलेबस है यूजी और पीजी का एज इट इज उन्होंने उठा करके दे दिया हमें। ठीक है, अब हमें समझना ये जरूरी है, पूरी जो पीडीएफ फाइल मैंने आगे देखी कि कौन कौन सा सिलेबस इसके अंदर दिया हुआ है, तो जो भी इसमें लिखा हुआ है ना आगे चल के ये सारा सिलेबस इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है। देखो जैसे कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, इनकी पीडीएफ की जो क्वालिटी है वो लो है, अच्छी नहीं है, बट हमने क्या किया आपको, अब जो है ना कहानी यहां से होती है हमारी स्टार्ट। ठीक है, कहानी हमारी यहां से होती है स्टार्ट। अब जो है ना जो देखो एनालिसिस के अंदर जो टॉपिक है, देखो एनालिसिस के अंदर लास्ट टाइम मैंने ये बताया था कि जो हरियाणा में आपका एचपीएससी पीएचडी मैथ स्क्रीनिंग का पेपर हुआ था उसके अंदर से जो पूछा गया, बट अब हमने सारा डीयू से उठाया। ठीक है, तो वैसे तो लगभग सेम ही है वहां भी, बट अब डीयू से उठाया, तो जो जो इसमें टॉपिक है अब ध्यान से देखना। अलजेब्राइक, सॉरी एक सेकेंड, देखो अलजेब्राइक एंड बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ आर, ठीक है, नेबरहुड ऑफ पॉइंट इन आर, ठीक है, उसके बाद आइडिया ऑफ काउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल सेट। अब ये जो टॉपिक है मैंने आपको जो आपको रियल एनालिसिस कराया उसके अंदर दो टॉपिक कराए अभी तक, उसके अंदर जो नेबरहुड और ये बाउंडेड, अनबाउंडेड, सुप्रीमम, इन्फीमम, ठीक है, ये सब करवा दिए, बाउंडेड बिलो, बाउंडेड अबोव, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आर्किमिडियन प्रॉपर्टी होगी, ये सब चीजें उसके अंदर मैंने आपको, कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा, ये देखो लिमिट ऑफ सीक्वेंस हो गया, लिमिट ऑन थ्योरम हो गया, मोनोटोन सीक्वेंस हो गया, मोनोटोन डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस हो गया, बोल-जानो वेस्ट्रास थ्योरम हो गया। ठीक है, आप ध्यान से देखते रहना, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस हो गया, यहाँ पे इनफाइनाइट सीरीज हो गया, कोची क्राइटेरियन। तो ये एक ही चैप्टर के अंदर ये पूरा का पूरा मैंने खत्म करवाया हुआ, तो एक ही चैप्टर के अंदर पूरा का पूरा एक मैथ हमारा खत्म हो गया एनालिसिस वाला, वही सारा है। तो अब लास्ट के अंदर जब मैं इसका निचोड़ निकालूंगा ना, तब ध्यान से सुनना, अब ये वाली चीज ध्यान से सुनिए, तब आपको समझ में आएगा जब लास्ट में आपको इसको निचोड़ निकाल के बताऊंगा कि हमें क्या पढ़ना है। क्योंकि इन्होंने क्या किया, जिसे हम रियल एनालिसिस बोल देते हैं एक ही बार में, इन्होंने उसको अलग अलग पार्ट्स के अंदर तोड़ दिया, अलग अलग के अंदर जो डीयू के अंदर सेमेस्टर वाइज पढ़ाया जाता है, जैसे एनालिसिस के अंदर ये पढ़ाया जाता है एक ही चैप्टर के अंदर, लेबनिज टेस्ट, ये देखो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस हो गया एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस हो गया, ये सारी चीजें मैंने कवर कराई हुई है, नहीं तो आप खुद से भी कर सकते हो, लास्ट के अंदर बुक्स के बारे में डिस्कशन भी हम करेंगे। ठीक है, लिमिट पॉइंट ऑफ सेट, देखो आइसोलेटेड पॉइंट हो गया, ये सारी चीजें। अब एनालिसिस हो गया, अब आगे चलते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एनालिसिस ये रियल एनालिसिस का ही पार्ट है, रियल एनालिसिस के अंदर इससे भी बड़ी चीज आने वाली है जो हम करने वाले हैं, जो मैं लास्ट के अंदर आपको बताऊंगा कि रियल एनालिसिस आप कर लो, इसके अंदर एनालिसिस भी आएगा और भी एक दो टॉपिक आएंगे, वो भी उसके अंदर कवर सारे हो जाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट हम करेंगे, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन यूजी लेवल, जो यूजी लेवल के अंदर उसमें है, देखो सिंपल है, ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री वैसे 11th 12th में भी हम पढ़ लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी मॉडल। अब यहाँ पे ये वाली जो चीज है ना, वेलोसिटी मॉडल, ग्रोथ एंड डीके मॉडल, और उसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा गया था, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, लिमिटेड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, लिमिटेड ग्रोथ एंड हार्वेस्टिंग, इससे क्वेश्चन पूछा गया था। उसके अलावा जो है ना ये वाली जो चीज है ना, हम ओडीपीडी के अंदर कवर करते हैं। ठीक है, ओडीपीडी के अंदर कवर करते हैं, बट उनके यूजी सिलेबस में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का उसमें दिया हुआ, तो आपको एक बार आइडिया हो जाएगा कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर वो सिलेबस के अंदर बोल रहा है, वो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाली चीज बोल रहा है। अब ऐसे ही पीजी के अंदर भी डिफरेंशियल इक्वेशन है,
देखो डिफरेंशियल इक्वेशन पीजी के अंदर भी है, पीजी के अंदर भी देखो लीनियर सिस्टम है, लीनियर सिस्टम विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, ये हम पढ़ते हैं ओडीपीटी के अंदर। पिकार्ड मेथड है, ठीक है, और लिंडलोफ मेथड है, वो भी हमने पढ़ा हुआ है। एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम है, मास्टर डिग्री के अंदर हम पढ़ते हैं। अब एक सवाल ये आता है इसके अंदर कि क्या हम ये सारा करें, तो मैं आपको बोलूंगा सारा नहीं करना, क्योंकि ये मास्टर डिग्री का पूरा सिलेबस है उनका, ठीक है। हीट थ्योरम है, वेव थ्योरम है, बहुत सारी नेम बेस्ड थ्योरम भी है। नेम बेस्ड थ्योरम हमने कुछ करनी है बट सारी नहीं करनी। उसके अलावा क्या हम ये सारा पढ़ें? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप सारा पढ़ने लग जाओगे तो 2 साल और 3 साल 5 साल का सिलेबस है, आप नहीं कर पाओगे। 1 साल भी अगर मैंने आपको एक्स्ट्रा दे दिया ना, तब भी आप 5 साल का सिलेबस अच्छे से नहीं कर सकते पूरा कंप्लीट। नेट का भी जब एग्जाम होता है ना, हम पूरा सिलेबस कभी नहीं पढ़ते, उसके अंदर भी सिलेक्टेड सिलेबस ही हमेशा हम पढ़ते हैं। तो ये सारा आप कभी नहीं कर पाओगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो ओडीपीडी है आपको करना है वो करना है। ओडीपीडी के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें, जो जिसके अंदर से बार बार क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं लास्ट ईयर एग्जाम के अंदर, वही आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो एक बार ये आपको पीडीएफ फाइल पूरा मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप मिशन DSSB के ऊपर, ठीक है। उसके अंदर से एक बार खुद पूरा देख लेना ताकि आपको एक बार तसल्ली हो जाए कि ये सिलेबस है, ठीक है। और उसके बाद यहां पे आता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस यूजी लेवल, ठीक है। उसके अंदर भी वही कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से मैं आपको बताता हूं 2-3 चीजें आपको जो अच्छे से करनी है। एक तो एनालिटिक फंक्शन प्रूव करना है, सीआर इक्वेशन में मिलने सिम्पसन थ्योरम वगैरह, और उसके अलावा लास्ट में आपको सिंगुलैरिटीज के जो टॉपिक है ना, एसेंशियल सिंगुलैरिटी हो गया, पोल हो गया, ठीक है, और आइसोलेटेड नॉन आइसोलेटेड, ये सब चीजें उसमें से बार बार वो क्वेश्चन पूछता है। और बाकी नॉर्मल है, लिमिट इन्वॉल्विंग द पॉइंट ऑफ इंफिनिटी, कंटिन्यूटी, ये 11th 12th में थोड़ी बहुत चीजें कवर हो जाएंगी। और जब हम ये कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, ये आप खुद से पढ़ोगे, ये अपर बाउंड है, ये सब चीजें उसके अंदर, जैसे कोची गोरशेट थ्योरम है, ठीक है। अब इसके अंदर से क्या होता है कि डायरेक्ट नेम बेस्ड थ्योरम पूछ लेता है, तो आपको रिजल्ट आपको उसका ध्यान होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, टेलर हो गया, मैक्लोरियन हो गया, लॉरेंट सीरीज हो गया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछता है, इसकी नेम बेस्ड थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस, ये सब चीजें, ठीक है। तो अब मैं अगर ऐसे लगा रहूंगा तो बहुत लंबी स्लाइड्स है। ऐसे ही नेक्स्ट आप जाओगे तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पीजी लेवल का आ गया, जिसके अंदर एनालिटिक फंक्शन आ गया, ठीक है। ये देखो एनालिटिक फंक्शन आ गया, कन्फॉर्म रैंक में आ गया, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, रेमान स्टिल्जीज आ गया, पावर सीरीज आ गया, रिप्रेजेंटेशन, कोची थ्योरम आ गया, एंड इंटीग्रल फॉर्मूला, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे स्क्वायर इनक्वालिटीज आ गई, और गोरशेट इसके अंदर भी आ गई, कोची गोरशेट। और उसके बाद यहाँ पे देखो क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगुलैरिटीज, ठीक है। सिंगुलैरिटीज के अंदर इसेंशियल सिंगुलैरिटीज, पोल हो गया, रेसिड्यू हो गया, ये टॉपिक हम पूरा इकट्ठा पढ़ते हैं, लॉरेंट सीरीज, ठीक है। ये सारी चीजें, आर्गुमेंट प्रिंसिपल तो हम 11th 12th में पढ़ लेते हैं। उसके बाद रोचिस थ्योरम होगी, ठीक है। तो आपको ये पीडीएफ फाइल मिल जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा मेहनत करके बनाया हुआ है। प्लीज एक लाइक जरूर कर देना मोटिवेशन के लिए, क्योंकि नेक्स्ट जो भी आप डिमांड करोगे उसके अकॉर्डिंग वीडियो आ जाएगा। इसमें पूरा का पूरा मैंने डीयू का एनालिसिस करके कि कैसे उसने सिलेबस के अंदर से, डीयू के सिलेबस के अंदर से हमारा सिलेबस उठाया है, फिर प्रीवियस पेपर देख करके फिर एनालिसिस किया है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। आगे चल के वो सारी चीजों पे डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए ये आपको एक एक टॉपिक का एनालिसिस है कि इस टॉपिक में क्या क्या पूछा जा रहा है। देखो फिर आ गया हमारा अलजेब्रा। अभी हम अलजेब्रा आया नहीं था, ठीक है, वो मैंने आपको दिखाया था कि उसके सिलेबस के अंदर अलजेब्रा क्या दिया हुआ, वही सेम चीजें हैं, एरथ रूट, डी मोरवे थ्योरम, और ये पोलर रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये मैंने शायद अलजेब्रा तो पहले बता दिया, या रिपीट हो रहा है? नहीं, रिपीट नहीं हो रहा, वो उसके जब मैंने सिलेबस ओपन किया हुआ था तब आपको बताया था, ठीक है। तो वही सारा अलजेब्रा फिर से, ठीक है। और यहां पे नेक्स्ट चलेंगे थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन। तो इसके अंदर थी वही लिमिट एंड इन्फिनिटी, ये सारा आपका रियल एनालिसिस जो है ना, रियल एनालिसिस जो मैं आपको बताता हूं। रियल एनालिसिस के कौन कौन से टॉपिक हैं, जैसे कि बाउंडेड अनबाउंडेड, क्लोज सेट, ओपन सेट, बाउंडेड बिलो, बाउंडेड अबव, प्रीमम इनफीमम, और ये सारी चीजें चलेगी। इसको कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट चलेगा, रेमान इंटीग्रेशन चलेगा। उसके बाद हमारे यहाँ पे अपर एंड लोअर बाउंड चलेगा, मैट्रिक्स स्पेस चलेगा। ये सारी चीजें आपकी रियल एनालिसिस के अंदर चलेगी। तो एक बार आपको ये समझ में आ जाएगा यूजी और पीजी में वो डीयू वाला क्या बोल रहा है। कुछ डीयू के स्टूडेंट है वो तो बहुत जल्दी अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, जैसे डार्बॉक्स थ्योरम आप बोलते हो ना कि नेम बेस्ड थ्योरम कौन कौन सी करनी है, तो वो आपको पता चल जाएगा कि नेम बेस्ड थ्योरम कौन कौन सी है। और अगर आप बोलोगे तो उसकी अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा, कि आप कमेंट करके बताना कि नेम बेस्ड थ्योरम की अलग से वीडियो बना दो पूरी। मैं आपको एक स्लाइड दे दूंगा, एक पीडीएफ फाइल दे दूंगा कि ये नेम बेस्ड थ्योरम है, यही बस आपको पढ़नी है, ठीक है। उसके अलावा बाकी रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स और लास्ट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करता हूं मैं इसको। ग्रुप थ्योरी आ गई आपकी, देखो साइक्लिक ग्रुप हो गया वही, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रुप होगा, ये देखो सिमेट्रिक ऑफ स्क्वायर होगा, डिहाइड्रल डीएन ग्रुप है ना,
और उसके बाद यहाँ पे देखो परमुटेशन ग्रुप, एसएन जो हमारा ग्रुप होता था, उसके बाद क्वाटेनियन ग्रुप, Q4 ग्रुप होता था, K4 कैलिन 4 ग्रुप होता था। ये सारा मैंने आपको ग्रुप थ्योरी के अंदर पढ़ाया हुआ है। जो मैंने आपको बोला एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या उसे मॉडर्न अलजेब्रा भी हम बोलते हैं, उसके अंदर नंबर थ्योरी, ग्रुप थ्योरी एंड रिंग थ्योरी 3 करवाई है मैंने आपको, पूरी कंप्लीट हो चुका है। उसमें लगभग हमारे टोटल मान के चलो 700-800 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूं उसके एमसीक्यूज आपके, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जो डीएसएस टीजीटी पीसीटी में पूछे गए वो भी इसके अंदर मैंने डिस्कस किया। अच्छा, टीजीटी के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से, ठीक है। तो ये सारे हमने अच्छे से पढ़ लिया है पूरी की पूरी। इसके अंदर होमोमॉर्फिज्म है, ऑटोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिज्म है, सारी इपीमॉर्फिज्म है, ये सारी चीजें हमने अच्छे से पढ़ ली है उसके अंदर, ठीक है। और ये आगे आपकी ग्रुप थ्योरी, और उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे एडवांस ग्रुप थ्योरी आगे, ठीक है। अब इसके अंदर ना कुछ कुछ ऐसी चीजें जो छोड़ने वाली हैं, ठीक है। तो लास्ट के अंदर इसीलिए मैं आपको लेके जाना चाहता हूं कि करना आपको क्या है, बस आपको उतना ध्यान रखना है कि छोड़ना कितना है वो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा जब आपको पता चलेगा कि करना क्या है। इसके अंदर देखो जैसे पी ग्रुप मैंने आपको करवाया हुआ है, लास्ट के अंदर साइलो थ्योरम भी आपको करवाई हुई है, और आपको अगर देखना है तो एप्लीकेशन मिशन डीएसएसबी के ऊपर जाकर भी देख सकते हो। उसके अलावा मैंने यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट के अंदर भी ये सारी चीजें डाली हैं, ये सारे टॉपिक मैंने डाले हुए हैं। फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है, ये पी सेल जब भी मैंने करवाई थी ना तो साथ साथ अपडेट कर देता था आपको, तो वहां पे भी जाकर के आप देख सकते हो एडवांस ग्रुप थ्योरी जो इसने टॉपिक दिया हुआ है। उसके बाद इसने टॉपिक दिया हुआ अलजेब्राइक टोपोलॉजी पीजी का, ठीक है। उसके बाद है जनरल टोपोलॉजी, तो मैं आपको बोलूंगा आपको जनरल टोपोलॉजी करनी है, ये छोड़ देना, ठीक है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं अगर आप डीयू के स्टूडेंट हो तो आपने पहले से पढ़ी हुई है तो आप अच्छे से कर सकते हो, बट सारे नहीं कर सकते। ऑल ओवर इंडिया से अगर मैं देखूं ज्यादातर लोग जो एग्जाम देते हैं वो यूपी से हैं, बिहार से हैं, 2 हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, राजस्थान से हैं, ये आसपास के जो, और हिमाचल प्रदेश से हैं, ये लोग जो है ना ज्यादा एग्जाम देते हैं दिल्ली का। और कुछ कुछ लोग साउथ वाले भी हैं, केरल कर्नाटक उड़ीसा से भी कुछ कुछ आते हैं, वो वहां पे कम आते हैं दिल्ली के अंदर। बट उन्होंने ये चीज पढ़ी नहीं होती और ये चीज थोड़ी बहुत पढ़ी होती है, और ये चीज हमने करवाई भी हुई है जनरल टोपोलॉजी एप्लीकेशन के अंदर। टोपोलॉजी लास्ट के अंदर भी डिस्कस करेंगे हम इसको, ठीक है। तो थोड़ा सा और जल्दी आगे चलते हैं। कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक हो गया। अब डायनामिक में आपको बोलूंगा अगर आपने पढ़ा हुआ पहले से तो कर लो, अगर आप सोचो अभी से पढ़ेंगे डायनामिक पढ़ेंगे, अगर हम करवा भी दें, ठीक है, बट सारा सिलेबस तो हम भी नहीं करवा पाएंगे 100%, तो ये तो देखो कोई भी नहीं करवा पाएगा। अगर कोई गारंटी दे रहा है तो वो फालतू की गारंटी दे रहा है, और मान के चलो उसको कुछ पता ही नहीं है सिलेबस का, एवं हवा में बातें कर रहा है बस, और कुछ भी नहीं है। तो इसलिए सारा सिलेबस हम नहीं करवा पाएंगे, और ना ही हम करवाने की गारंटी लेते हैं, ना ही आपको बोलते हैं कि सारा सिलेबस आप करो। बट आपको अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये फिजिक्स से थोड़ा सा रिलेटेड है, तो आप कर लोगे। अदरवाइज फर्स्ट टाइम पढ़ के आप क्वेश्चन निकाल पाओगे ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपको 200 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आपको पूछे जाने, 200 में से 200 की तैयारी कभी नहीं करके जाओ आप। आपको कितने सोल्व करने हैं, मान के चलो 60%, 120 क्वेश्चन, तो 80 क्वेश्चन तो आपको छोड़ना ही है। तो चलो मान के चलो 140 क्वेश्चन तक आपको पहुंचना है, तो 60 क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं, तो ऐसे टॉपिक आपको कुछ छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। कॉम्पिटिटिव अलजेब्रा हो गया, ठीक है। थोड़ा सा और जल्दी आगे चलते हैं, एडवांस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया। तो ये पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगा, एक बार आपने देखना है आराम से, तो पूरा देख लेना कि इसमें से ही सारा आने वाला है, लगभग 80-90%। मैथमेटिकल प्रोग्राम हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, और इसमें आपका जैसे कि ऑप्टिमल सोल्यूशन वगैरह हो गया, ड्यूल सोल्यूशन वगैरह हो गया ना। और इसके अंदर मैं आपको बोलूंगा सिर्फ आप एलपीपी कर लो, उसमें से ही क्वेश्चन पूछ लेता, वो इतना डीपली नहीं पूछता, ठीक है। मेथड ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स हो गया। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कोडिंग थ्योरी के अंदर क्या क्या आता है, ठीक है, आप देख सकते हो। एल्जेब्राइक नंबर थ्योरी के अंदर क्या क्या आता है, सिंप्लिकल होमोलॉजी थ्योरी, स्टोकास्टिक कैलकुलेशन फॉर फाइनेंस। अब इसकी अगर मैं बुक की बात करूं ना, मैंने अमेज़न पे चेक की, 2 वॉल्यूम आते हैं इसके, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, ठीक है। सीए वाले वैसे ज्यादा इसको पढ़ते हैं, जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट वगैरह करते हैं, ठीक है, इसमें प्रेडिक्शंस लगाई जाती हैं, तो वो ज्यादा लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बुक, दोनों बुक अगर मैं मिला दूं, 4000 की, 3000 की, 7000 की बुक है, और आप तो वैसे ही नहीं पढ़ पाओगे इसको, ठीक है। फिर भी मैंने मोटे मोटे पॉइंट इसमें लिख दिए हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक होते हैं, स्टोकास्टिक प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन इन फाइनेंस क्या है, रैंडम वॉक किसको बोलते हैं, एक एक लाइन इसके अंदर लिख दिया मैंने, कि हो सकता है कि इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछ ले, ठीक है, ताकि आपको वो पता हो। यही इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा नहीं, और इससे ज्यादा करोगे भी आप ना, तब भी कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं होने वाला उससे भी, ठीक है। और ये कुछ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, इसमें से ही लगभग क्वेश्चन अगर वो पूछेगा तो एक आधा पूछ लेगा, ठीक है। ऐसे ही वेवलेट्स के अंदर भी मैंने ये सारे जो भी टॉपिक हैं ये सारे इसमें मेंशन कर दिए हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, क्योंकि ये तो बहुत सारी स्लाइड्स हैं, जो सिलेबस आया ना आपका, बहुत बड़ा सिलेबस आया, आप पूरा तो कभी नहीं कर पाओगे। तो लास्ट के अंदर चलते हैं, ठीक है। और ये रिंग थ्योरी आ गई हमारी, रिंग थ्योरी मैंने पूरी कवर करा दी, जिसमें आइडियल्स है, प्राइम आइडियल है, मैक्सिमल आइडियल है, होमोमॉर्फिज्म है, ये देखो फील्ड है, और स्प्लिटिंग फील्ड है, इस रिड्यूसिबिलिटी कैसे रिड्यूस करते हैं किसी भी पोलिनोमियल रिंग को, ये सारी चीजें, फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल, ये सब चीजें हमने अच्छे से कर दी हैं। और यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम है, ठीक है। सब चीजें हमने अच्छे से इसमें डिस्कस की हुई हैं। इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है ना, इंटीग्रल डोमेन।
तो रिंग थ्योरी के अंदर हमने की हुई है, वहां से आज जाके आप देख सकते हो। उसके बाद हमारा लीनियर अलजेब्रा के अंदर वही रैंक हो गया, नलिटी हो गया, बेसिस हो गया, डायमेंशन हो गया, वेक्टर स्पेस हो गया, सब स्पेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ये सारी चीजें होगी। ग्राम स्मिथ थ्योरम वगैरह इसके अंदर ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होता है जो, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। ये देखो यहां तक तो हमारा था सिलेबस, जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैंने एक एक करके आपको बता दिया कि ये इसकी जो है ना, इसको थोड़ा सा डिटेल के अंदर जाकर के बता दिया, पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 11th 12th में कौन कौन से टॉपिक जो है आने वाले हैं। तो यहां पे देखिए, सबसे पहला हमारा जो 11th 12th की बात करते हैं ना, 11th 12th में से बता दो हमें कौन कौन से टॉपिक है। तो वैसे तो 18 टॉपिक है वहां पे, जो जैसे मैंने मेंशन किया, बट ये इंडिकेटिव सिलेबस है, ये नहीं कि फाइनल इसे बोल दिया जाए, आप केस नहीं कर सकते। तो उस केस के अंदर आपको ये सारे चैप्टर आपको करने पड़ेंगे 11th 12th के, ठीक है, सारे के सारे, चाहे ये वाले 16 चैप्टर, और टोटल यहाँ पे हमारे पास इतने 36 चैप्टर बनते हैं। इनक्वालिटीज देखो उसके अंदर आया था, लीनियर अलजेब्रा एंड इनक्वालिटीज लिखा हुआ था, तो इनक्वालिटीज का अलग से टॉपिक है। तो वैसे उसके अंदर भी इनक्वालिटीज आती है लीनियर अलजेब्रा के अंदर भी, जैसे रैंक की थ्योरम्स आती हैं, रैंक ऑफ ए बी लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी, इस टाइप से थ्योरम आती है इनक्वालिटीज की। तो ये सारे टॉपिक आपको करने ही करने। कुछ लोग पूछ रहे थे कि भाई इलिप्स पैराबोला हाइपरबोला मैं छोड़ दूं, मैं बोलूंगा नहीं, करना है आपको, ठीक है, करना ही करना है, ठीक है, क्योंकि उसने यहां पे 11th 12th में आपको छोड़ दिया, तो बट ग्रेजुएशन के अंदर अगर आप देखोगे इतना बड़ा सिलेबस है, उसमें से घुसा दिया, तो 11th 12th लेवल का आपको करना ही है, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएंगे भाई वो भी क्वेश्चन। तो ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, यकीन मानिए 50% सिलेबस तो यहीं से आपको बन जाएगा, 40-50%, तो 40 तो मान ही लो कम से कम, इससे ज्यादा तो नहीं मान सकता मैं, 40 से 50 के बीच में बन जाएगा। अब बात रहेगी अगर आप आगे जाना चाहते हो, चलो 40 मान लो, आप 20 और आगे जाना चाहते हैं 60% के सिलेबस तक आप, तो 20% आपको 30% कम से कम ग्रेजुएशन का करना पड़ेगा। उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो देख लो आप, कौन कौन से टॉपिक है। टॉपिक ऑफ ग्रेजुएशन एंड मास्टर डिग्री, यूजी एंड पीजी, ठीक है, कौन कौन से देखो, रियल एनालिसिस। अब रियल एनालिसिस इन्होंने एनालिसिस अलग करके दे दिया, टॉपिक उनको डिवाइड अलग अलग करके दे दिए, बट टोटल रियल एनालिसिस के अंदर टॉपिक वही है, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। रियल एनालिसिस के अंदर हमारे आ जाएंगे क्लोज सेट है, ओपन सेट है, बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो, सुप्रीमम, इनफीमम, ये सारी चीजों के, नेबरहुड हो गया, नेबरहुड पॉइंट, लिमिट पॉइंट हो गया, और उसके अलावा मैट्रिक्स स्पेस हो गया हमारा, है ना, बाउंडेड अनबाउंडेड तो मैंने बोल दिया, रेमान इंटीग्रेशन हो गया, और ये सारी चीजें हमारी रियल एनालिसिस के अंदर आ जाएंगी। उसके बाद हमारा है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इसके अंदर मैंने आपको बता दिया जैसे कि एनालिटिक फंक्शन हो गया, ठीक है, और सिंगुलैरिटीज हो गया, है ना, सिंगुलैरिटीज कौन कौन सी होती हैं, जैसे एसेंशियल हो गया, पोल हो गया, रेसिड्यू हो गया, राउचीज हो गया, ये सारी थ्योरम, कुछ गोशर्ट थ्योरम होगी, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हमारा कंप्लीट हो गया। मैं यकीन मानिए उन सबको कंबाइन करके बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो आपको अगर आप इतना कर लेते हो ग्रेजुएशन में से, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। उसके बाद हमारा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ठीक है, या इसे हम मॉडर्न अलजेब्रा भी बोलते हैं। इसके अंदर देखो नंबर थ्योरी हो गया, ठीक है, और ग्रुप थ्योरी हो गया, और उसके बाद हमारा होगा रिंग थ्योरी, ठीक है। तो तीनों आपको करने पड़ेंगे। इसमें से लास्ट टाइम अगर मैं बात करूं, लगभग 10, 12, 15 क्वेश्चन पूछे गए थे हर एक पेपर के अंदर, जितने भी शिफ्ट के अंदर पेपर हुआ था। उसके बाद हमारा है लीनियर अलजेब्रा, इसके अंदर वही बेसिस है, डायमेंशन है, वेक्टर स्पेस है, सब स्पेसिस है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, रैंक है, नलिटी है, इससे क्वेश्चन वो पूछता है। उसके बाद हमारा जनरल टोपोलॉजी, कोई ज्यादा नहीं, 5-7 हमने लेक्चर करवाए हुए हैं, और 10 एक लेक्चर, 5-7 और लेक्चर है शायद, उसमें उसके टेस्ट के सोल्यूशंस हैं, लगभग 10-15 लेक्चर बनेंगे, उसमें आपका कवर हो जाएगा, इसमें 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद ओडीपीडी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये करवाया हुआ, ठीक है। और इसमें से भी जैसे कि लीनियर सिस्टम है, पावर सीरीज सॉल्यूशन है, ठीक है, होमोजेनियस है, नॉन होमोजेनियस है, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है, ये सारी चीजें, हीट है, वेव है, बोल्जानो-वास्टर्स थ्योरम है, ये सारी चीजें आपकी ओडीपीडी के अंदर आ जाएंगी। उसके बाद एलपीपी, इसके अंदर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, इसके अंदर ड्यूल स्पेस वाली प्रॉब्लम भी आती है, और उसके अलावा जैसे कि मैंने एलपीपी के अंदर सिंपल क्वेश्चन सोल्व करने वाला भी आता है, कौन सा मैक्सिमम और मिनिमम निकालना होता है, छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल, ठीक है। असिम्प्टोट कर्वेचर है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, उसके अंदर ही अगर मैं देखूं जो सिलेबस है उसके अंदर असिम्प्टोट कर्वेचर भी है कहीं ना कहीं, मैंने देखा था, तो इसका अलग से हमने टॉपिक करवा दिया। उसके बाद लाप्लास एंड फोरियर का भी उसके अंदर दिया हुआ मेंशन, तो ये आपको अलग से करना है। उसके बाद वेक्टर कैलकुलस, इसके अंदर आ गया आपका कर्ल आ गया, ग्रेडियंस आ गया, ग्रेडियंट आ गया, डाइवर्जेंस आ गया, सोलेनोइडल आ गया, इरोटेशनल आ गया, ये सब चीजें, ये भी बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद न्यूमेरिकल एनालिसिस वैसे हमने करवाया हुआ, करना चाहो कर लो, नहीं करना चाहो छोड़ सकते हो, मैं कटा मार रहा हूं इस पे, ठीक है, नहीं करना चाहो तो आप छोड़ भी सकते हो न्यूमेरिकल एनालिसिस, बट लास्ट टाइम इसमें से 1-2 क्वेश्चन पूछे गए थे, बट आप ज्यादा भी करोगे तो फिर आपको याद नहीं रहेगा, रिवीजन नहीं हो पाएगी, ठीक है। लास्ट वीडियो एक मैंने बनाया था रिवीजन के ऊपर, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, वो जरूर देख लेना कि रिवीजन कैसे करना है, क्या हम गलतियां करते हैं एग्जाम में जाने से पहले, एग्जाम में बैठने तक, और क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, सारा कुछ मैंने आपको उसके अंदर डिस्कस किया हुआ है, यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हम चलते हैं बुक्स पे, ठीक है। कौन कौन सी हमारे सॉरी एक्स्ट्रा टॉपिक हमारे जो करने हैं वो देख लो। रियल नंबर 9th 10th का जो टॉपिक आपको आना चाहिए जरूर है, मस्ट है। उसके बाद यूक्लिडियन ज्योमेट्री, एक्सॉम्स एंड पोस्टुलेट हमें आना ही चाहिए, 9th 10th का टॉपिक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 9th 10th का टॉपिक हमें आना चाहिए। कॉम्बिनेटिक्स मैं उसके अंदर भी ऐड कर दूंगा आपके सिलेबस के जो कोर्स के अंदर जो फोल्डर आपने डिमांड किया था, फोल्डर बना दो अलग से ऐसा। पीजन हॉल प्रिंसिपल रिकरेंस रिलेशन पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी आपको करना है। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक है, ये आपको मैं करवाऊंगा, ठीक है। इसके अंदर क्या मॉडलिंग या ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, ये सब चीजें हैं, ये हम एक्स्ट्रा टॉपिक में करेंगे। और यहां से लेके यहां तक ये तो 9th 10th ही है, ठीक है। एक्स्ट्रा टॉपिक में बस आपको इतना ही करना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बुक्स की, ठीक है, कि कौन कौन सी बुक्स आपको लगने वाली है मैथमेटिक्स की, टीजीटी में हो चाहे पीजीटी के अंदर हो। एक बार मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ यूट्यूब चैनल पे आप वीडियोस में जाओगे। एक तो मैंने लास्ट ये बनाया था कि सिलेबस आपको देखना है, ठीक है, जो सिलेबस आया अब डिटेल के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। एक वीडियो एनवीएस की भर्ती पे था, आने वाली है उसको भी, और एक वीडियो यहाँ पे था DSSB टीजीटी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, ठीक है। और बार बार आप पूछोगे एग्जाम डेट, तो मैं आपको बोलूँ अगस्त या सितंबर में आपका एग्जाम हो सकता है, पहले भी मैं बोलता हूँ यही, ठीक है। और उसके अलावा ये स्ट्रेटजी वाली वीडियो जरूर देख लेना, 38 मिनट की है, बट इसके अंदर बहुत चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। और जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अलग अलग टॉपिक से, उसकी मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैंने ग्रुप थ्योरी या रिंग थ्योरी से सारे क्वेश्चन की वीडियो बना दी है। उसकी पीडीएफ फाइल भी आपको टेलीग्राम ग्रुप मिशन DSSB के अंदर प्रोवाइड करा दिया। और ऐसे ही इसके अंदर से जो नंबर थ्योरी पे क्वेश्चन पूछे गए, कन्वर्जन डाइवर्जन पे क्वेश्चन पूछे गए, उनकी मैंने वीडियो बना दी थी, टेलीग्राम पे पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड करवाई हुई है। और उसके अलावा जो आपको मैं अभी बता रहा हूं, जो कोर्स आपको मिल रहा है, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता, तो एप्लीकेशन है मिशन DSSB, चाहे एंड्रॉइड फोन है चाहे आपके पास iOS, दोनों में आपको अवेलेबल है। एप्लीकेशन में जाओगे तो ये आपको कोर्सेज भी दिख जाएंगे, टीजीटी पीजीटी। इसके अंदर ही हमने वैसे फोल्डर बनाया हुआ है, जैसे पीजीटी वाला जो कोर्स है DSSB के नाम से, ये देखो DSSB पीजीटी 2024, ठीक है। तो इसके अंदर ये देखो टॉपिक वाइज, इसके अंदर भी पीडीएफ फाइल डाली हुई है, टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे लास्ट ईयर एग्जाम के अंदर, और ये मॉक टेस्ट आ गए, ये 11th 12th के सारे टॉपिक आ गए। तो इसके अंदर अभी फोल्डर थोड़े बहुत हमने ऊपर नीचे करने हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग जो नहीं आया। इसके अंदर ग्रेजुएशन का पोर्शन ये रहा सारा। आशु सर न्यू लेक्चर में जो मैं अभी करवा रहा हूँ, जो नए लेक्चर आपको स्मार्ट बोर्ड पे आ रहे हैं, ये लिनियर अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा, वैसे उसके अंदर भी है, वेक्टर कैलकुलस है, रियल है, ओडीपीडी है, कॉम्प्लेक्स है, एसिम्प्टोट कर्वेचर है, ये सारी चीजें इसके अंदर अवेलेबल है। तो जो मैं अभी आपको बता रहा था, हम जाते हैं थोड़ा सा बैक करते हैं आशु सर न्यू लेक्चर में, और यहाँ पे देखो सेट थ्योरी एंड फंक्शन, सीक्वेंस एंड सीरीज, कन्वर्जन डाइवर्जन, जो कि रियल का है, अभी और भी टॉपिक आने बाकी हैं। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में नंबर थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी में जाओगे तो यहाँ देखो वही सारा जेडन ग्रुप, ठीक है, ये देखो डीएन ग्रुप, ये सारे आपको मिलेंगे। ये देखो एविलियन है, ये देखो साइक्लिक है, और जो भी उसमें पूछा हुआ सब ग्रुप है, प्रॉपर इम्प्रॉपर सब ग्रुप है, सेंटर ऑफ ग्रुप, सेंट्रलाइजर हो गया आगे, ठीक है, कोसेट आ गया, यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप पे क्वेश्चन आगे क्वेश्चन पे आते हैं, उसमें दिया हुआ है आपको सिलेबस के अंदर। और सिंपल ग्रुप हो गया, होमोमॉर्फिज्म, ये देखो सारा। ऐसे रिंग थ्योरी में जाओगे तो आपको सारे वहां पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं दोबारा फिर वही कि बुक्स कौन कौन सी आपकी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 11th 12th की बुक पे। तो 11th 12th की जो बुक है ना आपके पास, SR सैनी ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स, SR सैनी ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स की जो बुक है ना, वो बहुत ही बढ़िया बुक है आपके लिए, ठीक है, जिसमें 11th 12th का आपका कंटेंट जो है ना इसके अंदर कवर हो जाएगा। ये वैसे IIT JEE मेंस की बुक है, और इसमें से JEE मेंस के लेवल के आपके क्वेश्चन वो पूछता है। एक और बुक है प्रैक्टिस के लिए, जो कि मैं एक मिनट दिखाता हूँ आपको भी, ये है यूथ कंपटीशन टाइम्स की, यूथ कंपटीशन टाइम मैथमेटिक्स की चैप्टर वाइज सोल्ड पेपर की बुक है ये, ठीक है। तो अभी 2022-23 की बुक है, 24 चल रहा है, तो अभी यही लेटेस्ट है, ठीक है। इसके अंदर से आपके DSSB के, आपके KVS के, NVS के, RPSC के, या देखो कॉलेज लेक्चरर के, पॉलिटेक्निक के, असिस्टेंट प्रोफेसर के, GIC के, GD के, डाइट के, LT ग्रेड के, TGT PGT के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूर, ठीक है, ये भी बुक बेस्ट है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ग्रेजुएशन की। तो एक बुक हमारी आती है MSc मैथमेटिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के नाम से, ऐसी बुक यूनिक पब्लिकेशन टाइम्स की, ठीक है, यूनिक पब्लिकेशन टाइम की बुक आती है। एक आप ये ले सकते हो, इसमें ग्रेजुएशन का काफी मटेरियल है। उसके अलावा एक ये बुक बेस्ट है, MCQs मैथमेटिक्स ए गाइड फॉर एग्जाम सक्सेस, ठीक है, ये हमारी बंशीधर साहू की बुक है, ठीक है, बंशीधर साहू की जो बुक है, इसमें भी MSc एंट्रेंस, IIT JAM, नेट, एस्टेट, गेट, PSC और NBHM के जो है ना क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। सेम इसके अंदर भी यही है, CSR, नेट, गेट, JNU, DU, ये देखो DU के क्वेश्चन भी है, BHU के, तो DU का सिलेबस आपका है, तो DU के इसमें से क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और DU के आप प्रीवियस पेपर भी उठा सकते हो, DU के आप क्वेश्चन देख सकते हो कैसे हैं, तो वैसे क्वेश्चन जो है ना ज्यादा पूछने के आपके चांसेस है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, एक आता है हमारा टॉपिक ऑफ सिलेबस टीचिंग एजुकेशन एंड मैथोलॉजी, इस अच्छे से दिख नहीं रहा तो हमने आगे लिख दिया। तो ये आपको टीचिंग मैथोलॉजी के जो 20 क्वेश्चन आपके आएंगे, 20 क्वेश्चन, ठीक है, 20 क्वेश्चन आपके आएंगे, तो उसमें से ये आपको भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो 180 आपके मैथमेटिक्स के आएंगे। तो ये हमारा
डाउनलोड करनी है आपको एप्लीकेशन मिशन डीएसएस, अगर आपको कोर्स लेना है, अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी करनी है तो भी मैंने आपको सारा गाइड कर दिया अच्छे से, और खुद से भी कर सकते हो, बुक भी आपको बता दी अच्छी वाली, और खुद से भी आप प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कोर्स लेना है तो टीजीटी मैथ का, पीजीटी का, टीजीटी प्लस पीजीटी का, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं एप्लीकेशन मिशन डीएसएसबी के ऊपर, वहां से जाके आप ले सकते हो, देख सकते हो, डेमो देख सकते हो, कॉल कर सकते हो। ठीक है, नंबर दिए हुए ऊपर देखो, ये 2 नंबर दिए हुए, दोनों पे आप कॉल कर सकते हो। ऑफिस अभी तो आज तो संडे है, कल कॉल कर लेना, और नीचे एक डिस्क्रिप्शन के अंदर एक मैं आपको कूपन भी प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप आज परचेज करते हो तो। ठीक है, और बाकी तो वही है। अगर आप एप्लीकेशन तो यही है मिशन डीएसएस, अगर आप लैपटॉप पे चलाना चाहते हो तो web.classplusapp.com पे आपको जाना है और ORG कोड MD डालना है, अपना फोन नंबर डालना है, यही एप्लीकेशन आपकी लैपटॉप पे भी रन हो जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप सब लोगों ने ज्वाइन कर लेना मिशन डीएसएस भी, वहां पे आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेशन मिलती रहेगी, और इसी ग्रुप के अंदर मैं डालने वाला हूँ ये PDF फाइल। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया, डिटेल सिलेबस आपको मिल गया, आपको ये भी मिल गया कि आपको पढ़ना क्या है, इस सिलेबस से आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो मैंने बीच में आपको बताया था कि एक और वीडियो अगर आप चाहते हो कि जो नेम बेस्ड थ्योरम है, अगर आप वो लिखते होगे मेरे को कमेंट के अंदर, तो उसकी भी नेक्स्ट जल्दी से वीडियो आ जाएगी। ठीक है, और एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना, इसके अंदर सब कुछ आपको मिल जाएगा, और टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर हमने प्रोवाइड कराई हुई है टीजीटी पीजीटी की, जिसके अंदर कॉमन सेक्शन भी है और मैथमेटिक्स भी है, वो भी जरूर आप देख लेना। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।